नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे मार्केट किस तरीके का बिहेवियर दे सकता है आगे आने वाले दिनों में। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पर, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं और कल से जो नई सीरीज स्टार्ट होगी उसके बारे में जानेंगे और मार्केट का कैसा नेचर रह सकता है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे आज की मार्केट के क्लोजिंग की बात करें। देखो निफ्टी कितना आपका 15097 पे क्लोज हुआ है, 115 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी चढ़ के बंद हुआ है। अगर यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल देखें तो निफ्टी में सबसे बड़ा रोल रहा वो रहा रिलायंस का। रिलायंस ऑलमोस्ट 4% यहाँ पे चढ़ के बंद हुआ है। अब देखो कल से नई सीरीज स्टार्ट हो रही है, नया मंथ स्टार्ट होगा, तो कैसा इसमें मूवमेंट रह सकता है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चार्ट पे देखेंगे कि निफ्टी के चार्ट पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें दिख रही हैं। देखो ये लेवल्स हैं जो मैंने पहले से ही यहाँ पे मार्क किए हुए हैं ताकि आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आए। देखो तेज़ी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है कि 15,250 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करे। अगर 15,250 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता है तो मैं 15,500 के टारगेट के लिए आपको लॉन्ग करना चाहिए, यानी 250 पॉइंट की रैली आपको 15,250 के ऊपर देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे ये 15,000 आज के लो के नीचे जाता है, यानी जो कि आज का लो करीब करीब आपका 15,070 के आसपास का है, अगर ये उसके नीचे जाता है तो आपको एक गिरावट देखने को मिलेगी। कहाँ तक? 15,000 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट आपके पास 14,900 भी हो सकता है। ठीक है, यानी देखो एक चीज़ समझो यहाँ पे, अगर मैं डे चार्ट पे यहाँ पे देखूँ, देखो ये डे चार्ट है, ठीक है। हमने एक ऊपर से गिरावट दिखाई और ये हमारा पुल बैक है, समझ रहे हैं, ये पुल बैक है। अगर मार्केट को नीचे जाना है, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो इस हाई के ऊपर मार्केट निकलने में इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, समझ रहे हैं, यानी 15,200 के ऊपर मार्केट को निकलने में बहुत दिक्कत आएगी अगर मार्केट को नीचे जाना है, समझ, नीचे की तरफ बढ़ना है इसको। ये देखो ऐसे, जैसे ये गिरावट आई, ये पुल बैक आया, फिर हम गिरे। सेम चीज़ आप देखो, यहाँ पे ये गिरावट आई, ये पुल बैक आया है। अगर इसको नीचे जाना है, यानी नीचे, यानी इसको ये दोबारा करीब 14,000 के लेवल तक जाना है या इस गैप को फिल करना है जो कि 14,300 का आता है। अगर इसको फिल करना है तो इसको यहीं से गिरना चाहिए। भले ही यहाँ पे एक दो दिन टाइम गुजार दे, उसके बाद नीचे आए तो यहाँ पे एक नेगेटिव सिनेरियो ही रहेगा। पॉजिटिव सिनेरियो के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है 15,250 के ऊपर की क्लोजिंग आना। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाता है तो 250 से 300 पॉइंट की फर्दर रैली यहाँ पे आपको निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगी। अगर निफ्टी 15,000 के नीचे ट्रेड करने लग जाता है, देखो सिंपल सी चीज़ है, पहली मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। 15,000 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करने लग जाता है तो आप एक पोजिशनल शॉर्ट बना सकते हैं। भले आप 1 महीने 2 महीने बाहर की पुट खरीद लो, वो पोजिशनल शॉर्ट आप कहाँ तक का बना सकते हैं? इस टारगेट तक का, यानी 14,300 का। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ से पुल बैक आया है, निफ्टी ऊपर गया है, अगर 15,000 के नीचे जाता है तो ज़ाहिर सी बात है 15,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है कि यहाँ पे लोगों का क्या सिनेरियो, एक राउंड फिगर की लेवल में बात करते हैं कि 15,000 के ऊपर है हम तेज़ी कर रहे हैं, 15,000 के नीचे हम मंदी कर रहे हैं। तो वही सिनेरियो यहाँ पे बनेगा, 15,000 के नीचे आप एक शॉर्ट में बैठ सकते हो, पोजिशनल शॉर्ट में बैठ सकते हो और टारगेट आपका कितना हो सकता है? करीब करीब 14,300 तक के टारगेट के लिए आप बैठ सकते हो, क्योंकि फिर ये मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने आएगा और अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो देयर विल बी द मैक्सिमम चांसेस कि मार्केट फिर आपको 14,300 तक की गिरावट दिखा सकता है। ठीक है, निफ्टी में आपको समझ में आ गया कि निफ्टी में आपको क्या फोकस करना है, कि आपको 15,000 के नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो आप शॉर्ट में रहिए, 15,250 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो आप लॉन्ग में रहिए। और 15,000 से लेके 15,250 के बीच में ज़्यादा आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि थोड़ा सा वॉलेटाइल सिनेरियो रहेगा जैसा आज का देखने को मिला आपको। अगर मैं देखूँ, हम गैप अप के साथ हमने एक रनअप दिखाया, फिर हम गिरे और फिर बढ़े फिर गिरे, तो एक कंसोलिडेशन बोल सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन देखने को हमें मिला। वहीं अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो ये देखो निफ्टी बैंक, सेम चीज़ यहाँ पे निफ्टी बैंक में भी है कि अगर निफ्टी बैंक मेरे को लॉन्ग करना होगा तो ये जो टारगेट है 37,300 के ऊपर का, इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है तो ही मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी को लॉन्ग करूँगा फॉर द टारगेट ऑफ 37,700 या फिर 38,000 तक के टारगेट के लिए।
अगर इस लेवल के नीचे, यानी जो ये लेवल है आपका 36,500 के नीचे ये ट्रेड करने लगता है, तो देयर विल बी द मैक्सिमम चांसेस ये जो रैली आई है ये डाइल्यूट हो सकती है, क्योंकि ये सिर्फ कह सकते हैं कि ये एक गिरावट आई, फिर एक न्यूज़ फ्लो का पुल बैक आया और फिर मार्केट धीरे धीरे दोबारा से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अगर इसको नीचे जाना है तो सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे धीरे धीरे दोबारा से नीचे जाता जाएगा। अदरवाइज़ ये यहाँ पे सपोर्ट ले लेना चाहिए, यानी 36,500 के आसपास इसको सपोर्ट ले लेना चाहिए, क्योंकि ये मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट लेवल है। आप देख रहे हो ये मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट हुआ था, फिर ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट फेलियर हो गया। आप क्योंकि आपने एक रैली देखी और फिर गिरावट देखी, तो इसी लेवल पे अगर ये यहाँ पे होल्ड कर जाता है तो ये ऊपर जाने के चांसेस के बनेंगे। इस लेवल के नीचे ट्रेड करने लग गया तो मैक्सिमम चांसेस रहेगा कि ये दोबारा नीचे की तरफ 35,000 की तरफ बढ़ सकता है। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है इन लेवल्स पे। अगर ऑप्शन चेन पे बात करें तो देखो नई सीरीज़ है, तो यहाँ पे मैं वीकली सीरीज़ में कोई ज़्यादा डाटा नहीं होगा। मंथली सीरीज़ में मैं एक बार यहाँ पे निफ्टी को समझने की कोशिश करते हैं कि मंथली सीरीज़ में कैसा डाटा यहाँ पे बना हुआ है। देखो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके पास कॉल राइटर में अगर देखा जाए तो 15,500 ही है। देखो 16,000 के लेवल पे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि कितना ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा है करीब करीब 25,200 के का यहाँ पे। इसके बाद जो ओपन इंटरेस्ट है वो 15,500 पे है, कितना 12,271 का। यानी ये जो ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है ना आपको 16,000 का, ये सिंपल सी चीज़ ये है कि आप देखो 16,000 बहुत दूर है, बहुत दूर है 16,000। तो चांसेस बहुत कम है कि 16,000 के ऊपर मार्च के महीने में एक्सपायरी हो। प्रीमियम काफ़ी अच्छा मिल रहा है, इसलिए लोग एग्रेसिवली आउट ऑफ द मनी कॉल बेच रहे हैं मंथली की। देखो 68 रुपीज़ सफिशियंट है, अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे राइटर्स को बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि 16,000 एक कह सकते हैं 16,000 के पास तक जाने के लिए हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्यूज़ भी चाहिए। और जिस तरह से मार्केट अब ऊपर जाके अटकने लगता है, तो उसके लिहाज से भी अगर देखा जाए तो 16,000 एक 15,500 600 ये लेवल पे ही मार्केट अटकना चालू हो जाएगा। अगर हम नीचे की तरफ देखें तो देखो 15,000 के लेवल पे भी आपको कितना करीब करीब 13,832 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। पुट राइटिंग में अगर हम जाएँ तो पुट राइटिंग में हमारे पास दिख रहा है 14,500, जो कि है 28,434 यहाँ पे ओआई खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो पुट राइटर्स हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो 14,500 पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 14,700, 14,900 और 15,000 पे। क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट नहीं है, अभी भी लोगों को डर लग रहा है कि ऊपर के लेवल पे सेलिंग आ सकती है। तो इसीलिए जो 14,500 है वहाँ पे लोग ओपन इंटरेस्ट जिन पे हाई बन रहा है। इसके बाद जो लेवल है वो है 14,000 का लेवल, जहाँ पे कि आपको दिख रहा है 39,709 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, मंथली जो देखो मंथली जो कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स हैं वो मार्केट को किस रेंज में देख रहे हैं, 14,000 से लेके 16,000 के रेंज में देख रहे हैं। यानी मार्च के महीने में जो मार्केट की ओवरऑल पूरी जो रेंज बन सकती है वो आपकी 2,000 पॉइंट की बन सकती है, यानी 14,000 से लेके 16,000 तक की। तो इसी में यहाँ पे मंथली ऑप्शन राइटर्स प्ले आउट करने की कोशिश कर रहे हैं 14,000 के पुट बेच के, जिसका प्रीमियम है 62, और 16,000 की कॉल बेच के जिसका प्रीमियम है 68। तो सिंपल ही चीज़ है, 2,000 पॉइंट में निफ्टी में एक महीने में यहाँ पे आपको टोटल कितने पॉइंट मिल सकते हैं अगर किसी के बीच में निफ्टी एक्सपायर हो जाता है। अराउंड देखा जाए तो 68 और 62, 70 और 60, 130 पॉइंट, 130 पॉइंट को अगर देखा जाए तो करीब करीब 2 लाख रुपए में यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन राइट किए जा सकते हैं। नेकेड की बात कर रहा हूँ मैं, तो अराउंड कितना हो गया आपका रिटर्न, करीब 9,000 रुपये के करीब हो गया, यानी वही 4 से 5% का रिटर्न आपको एक महीने में मिल सकता है अगर इसी रेंज के अंदर निफ्टी एक्सपायर हो जाता है, जिसके चांसेस काफ़ी हाई हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे ये व्यू बन रहा है जो मंथली के हिसाब से है, ये एक दिन का व्यू नहीं है, ये मंथली है, यानी पूरे ओवरऑल मार्च में इस तरीके का बिहेवियर रह सकता है मार्केट का। और बैंक निफ्टी मैंने आपको बता दिया है, ओवरऑल ट्रेंड हमें कल से पता चल जाएगा कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड कैसा बनने वाला है, तो उसके हिसाब से भी हम अपनी ट्रेड फाइनली प्लान कर सकते हैं। अगर हम डाउ फ्यूचर की बात करें तो देखो डाउ फ्यूचर अभी 31,924 पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे भी एक चीज़ आप समझ लो कि ये एक ब्रेकआउट आया है, सिंपल सी चीज़ है, ब्रेकआउट आया है, तो ब्रेकआउट का इंपॉर्टेंट लेवल है कि आज के दिन में डाउ जोन्स को जो क्लोजिंग आनी चाहिए वो करीब 31,950 के ऊपर ही क्लोज आए। अगर 32,000 के ऊपर क्लोज आता है तो
मैक्सिमम चांसेस है कि ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो सकता है। आगे आने वाले 1 से 2 दिन में आपको एक और मूवमेंट 300 से 400 या 500 पॉइंट का डाउ जोन्स में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये गिर जाता है और इसी कैंडल के इसके नीचे ही क्लोज देता है, यानी 31,800 31,700 पे क्लोज देता है, तो फिर ये ब्रेकआउट फेलियर की कंडीशन में भी आ सकता है और फिर आपको एक सेल ऑफ भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों ने एग्रेसिवली लॉन्ग भी किया होगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन था। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक छोटी छोटी कैंडल नहीं, ये कंसोलिडेशन फिर ब्रेकआउट अगर नहीं हुआ तो ये फेलियर भी होगा और फिर आपको नीचे तक की गिरावट देखने को मिल सकती है 30,500 तक के लेवल की। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा डाउ जोन्स में भी और हमारे मार्केट में भी। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं तो दिल लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों।